राजधानी भोपाल के काली मंदिर से मेरी सहयोगी अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि, दिखाइएगा तस्वीरें कि भोपाल के काली मंदिर को आज किस तरह से सजाया गया है। भक्तों से भी बात करने की कोशिश करिएगा अंजलि। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। ऋतु, भक्तों के दुख हरने के लिए माता का आगमन हो चुका है। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चूना भट्टी स्थित काली माता मंदिर में मौजूद हूं और सुबह से ही यहां मैं तो पहुंच गई हूं, लेकिन भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। लगातार यहां पे भक्तों की भीड़ जो है पहुंच रही है और सबसे पहले तो आपको देवी माता के दर्शन करवाना चाहूंगी और उसी बीच मैं सभी दर्शकों को और साथ ही साथ आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं दे दूं। और ये देखिए, ये काली माता का बेहद सुंदर स्वरूप आप देख पा रही होंगी और ये माता का जो है एकदम अलौकिक रूप आपको चामुंडा का नजर आ रहा होगा। और मेरे साथ सबसे पहले तो यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है, तो पंडित जी पहले दिन क्या कुछ खास रहता है? सभी श्रद्धालुओं को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज के दिन माँ भगवती का शैलपुत्री के रूप में पूजन किया जाता है। शैलपुत्री, शैल यानी पर्वत, पर्वत की पुत्री यानी पार्वती का स्वरूप, माँ शैलपुत्री नाम उनका पूजन होता है। सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई रहती हैं, कमंडल हाथ में रहता है और नंदी पे सवार होती हैं। शैलपुत्री का ये रूप होता है। भगवती का प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन होता है। पंडित जी, क्योंकि आज पहला दिन है तो आज घट स्थापना की जाएगी, कलश स्थापना की जाएगी, उसको लेकर क्या विधि विधान रहेगा और शुभ मुहूर्त कितने बजे है? घट स्थापन का मुहूर्त तो प्रातःकाल से प्रतिपदा जब तिथि होती है चालू तभी हो जाता है। उसमें चौघड़ियों का विशेषता रहती है। अभी भी मुहूर्त चल रहा है और घट स्थापन का तो सूर्यास्त तक पहले तक कभी भी करो, भगवती की सेवा है। उसमें मुहूर्त के लिए तो है शायद 10 से 12 भी है मुहूर्त, शाम को 5-7 भी बजे मुहूर्त है। और ऋतु, मैं बताना चाहूँगी कि इस मंदिर की खासियत ये भी है कि यहाँ पर नींबू की माला जो है वो अर्पित की जाती है माता रानी को और ऐसी मान्यता है कि ये करने से, ये चढ़ावा करने से यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। और देखिए यहाँ पर जो है महिलाएं आपको बैठी हुई नजर आ रही होंगी। बिल्कुल, कई महिलाएं हैं, कई भक्तजन हैं जो सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अंजलि, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन अब मध्य प्रदेश से सीधे हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, रायपुर के बंजारी मंदिर से महिमा पांडे जुड़ी हुई हैं। महिमा, तस्वीरें दिखाइएगा, बंजारी मंदिर को आज किस तरह से सजाया गया है, साथ ही पूजा विधि जानने की कोशिश भी पंडित जी से करिएगा। महिमा। बिल्कुल ऋतु, तो आज मैं राजधानी रायपुर के सबसे प्राचीन मंदिर बंजारी माता मंदिर में मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको माता रानी के दर्शन कराऊंगी। देखिए, बंजारी माँ यहाँ पर विराजमान है और इस मंदिर के महत्व की अगर बात की जाए ऋतु, तो ये जमीन कहा जाता है कि बंजर थी, जिसके बाद यहाँ पर माता स्वयंभू साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई हैं जब इनकी स्थापना की गई और यहाँ पर पूजा की जाती है। और आप देख सकती हैं कि सफ़ेद कलर का जो कमल है वो यहाँ पर चढ़ाया गया है, तो सफ़ेद कमल यहाँ पर चढ़ाया जाता है, इसका विशेष महत्व है। और हमारे साथ इसी बीच में किस तरह से यहाँ पे मंदिर में पूजा होती है, आज प्रथम दिन है, माता का श्रृंगार किस तरह का है और किस तरह से पूजा होगी? आप सभी छत्तीसगढ़ वासी को, देशवासियों को नवरात्रि की इस पावन पर्व का हार्दिक शुभकामना और सभी को बधाई देता हूँ कि माता रानी जिंदगी में सुख समृद्धि खुशियाँ लाए। बंजारी माता जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो स्थापित हुई है, यहाँ पास ये बोलते हैं कि ज़मीन से निकला हुआ है और इसका प्राचीन कथा में उल्लेख ये है कि ये जो बंजर जो क्षेत्र है पूरा बंजर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पास बंजारों कबीलाओं जो समुदाय के लोग रहते, तो उन लोग ना इनको स्थापना किए हैं और फिर जैसे जैसे यहाँ पास जनसंख्या बढ़ते गए, फिर इसके बाद माता रानी का मंदिर का निर्माण होते गया।